अदिति देवी के बारे में। तो हम उसको आज इस सप्ताह हम अदिति देवी के बारे में जाने और उसके बारे में आत्मसात करें कि कैसे यह वेद में सर्वदेवमयी भगवती देवी के रूप में इनका वर्णन है और जिनको कहता है कि अविनाशी है, ये इनका विनाश कभी नहीं हो सकता है इस देवी का। और ये नित्य ज्ञान देने वाली, हर हमेशा हर क्षण आपको यह ज्ञान देती है। यह एक माता के समान है, आचार्य के समान है और यह दिव्य गुण, जितने भी आपके अंदर दिव्य गुण है, जो भी सामर्थ्य है आपके अंदर की आप कोई पुरुषार्थ करते हैं, कोई काम करते हैं, वो सामर्थ्य के को देने वाली ये देवी है। और यह देवी जो है हमारा पालन करती है, हमारी रक्षा करती है। तो हम इस अदिति देवी को कहाँ अपने अपने आत्मा में देख सकते हैं, अपने जीवात्मा के पास देख सकते हैं, अपने परम ब्रह्म में कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अदिति देवी जो है पहले पहल परम ब्रह्म के संकल्प से सब जगत के जीवन की शक्ति के साथ उत्पन्न हुई थी। जो जगत में जितनी भी शक्ति उत्पन्न हुई थी, जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, परम ब्रह्म की शुरुआत हुई थी, तो उसी समय अदिति देवी भी जो है पर ब्रह्म के संकल्प से ही उत्पन्न हुई थी। और यह संपूर्ण प्राणी में एक बीज के रूप में, बीज मतलब एक जो है अगर कहा जाए कि आपका जो शुरुआत है वो बीज से है, तो आपको बीज के रूप में हर प्राणी में ये प्रकट की है और प्रकट हुई और फिर जाकर यह आपके हृदय गुफा में प्रविष्ट हो गई और वहां पर भगवती बनकर या भगवान बनकर, जिस पर आपका विश्वास होता है, वह बनकर आपके आत्मा में ये समा गई है। तो भगवती जो अदिति देवी है, यह कठोपनिषद में इसका वर्णन जो है यमराज कहते हैं कि नचिकेता, ये जो ब्रह्म के विषय में तुम जानना चाहते हो, जिसके विषय में आपने पूछा है, वह अदिति देवी ही आपका ब्रह्म है। तो अदिति देवी जो है, जितने भी समस्त देवी देवता हैं, जो भी हमारे सृजन करता है, जिसको भी हम ईश्वर मानते हैं, जिसको भी हम शक्ति स्वरूप मानते हैं, सबके ऊपर एक सर्वदेवमयी देवी है। और समस्त भोग, जितने भी सुख भोग विषय वस्तु जो भी चीज है, उसका जो आरंभ है वो अदिति देवी के साथ है। अदिति का मतलब ही होता है असीम, बंधन मुक्त, जिसमें कोई बंधन नहीं है, वह स्वतंत्र है। तो अदिति का और जो दिति अलग है और दिति अलग है, तो दिति का मतलब होता है बंधन मुक्त, अदिति का मतलब होता है जो बंधन से, दिति का मतलब होता है बंधन और अदिति का मतलब होता है जो बंधन से मुक्त है। तो अदिति देवी जो है, जो भी हमारे बंधन है, जो भी हमारे बुरे काम है या जो भी चीज ऐसे मन में विचार आते हैं कि जो हमारे लाइफ में नेगेटिविटी है, उन सब के बंधन से हमें मुक्त कर सकती है। अदिति देवी के संपर्क में आने से हम हमेशा पॉजिटिव हो जाते हैं। जो ऋग्वेद है उसमें कहा कि अगर हम पाप से मुक्ति चाहते हैं तो अदिति देवी के संपर्क में हमें होना चाहिए। अगर कोई भी पाप है, कुछ भी है, तो वो हम उसके संपर्क में रहें, उनकी आराधना करें। अदिति देवी जो है हृदय गुफा में परमेश्वर की महाशक्ति का प्रतीक है। जो आपके ईश्वर है, जो आपके परमात्मा है, उसका महाप्रतीक जो है, महाशक्ति का जो प्रतीक है, वह अदिति देवी है। और यमराज कहते हैं कि जिस चीज के बारे में हे नचिकेता आपने पूछा था, जिस शक्ति के बारे में आपने पूछा था, वह अदिति देवी जो है वो आपके आत्मा में विराज करती है। उसने नचिकेता यमराज ने इसका एक संदर्भ बताया कि जैसे कोई गर्भस्थ स्त्री होती है, जिसका जो गर्भिणी स्त्री होती है, गर्भवती जो स्त्री होती है, वो क्या करती है कि अपना शुद्ध अन्न, जल, पानी, सब चीज देती है। जो उसके शिशु जो उसके गर्भ में पल रहा होता है, उससे वो परिपुष्ट होता है, उससे वह शक्तिशाली और उससे वह अच्छा बच्चा पैदा होने के लिए, अच्छे संतति के लिए, अच्छे विचार के साथ वह पृथ्वी पे आने के लिए माँ जो है उसका पालन पोषण करती है। उसी प्रकार से, उसी श्रद्धा से, उसी प्रीति से, उसी संवेदना से अदिति देवी जो है आपका पालन करती है। और आप यह भी जान लीजिए, जैसे प्रसव काल में जो दर्द के साथ जैसे बच्चा प्रकट होता है, उसी तरह से अग्नि देवी जो है आपके अंदर क्या करती है, उपासना पैदा करती है, आपको इतना शक्ति देती है कि आप इतने अधिक से अधिक पुरुषार्थ करो, इतना अधिक से अधिक कार्य करो कि आपका जो है एकाग्रता, आपकी जो श्रद्धा, आपका जो ऐश्वर्य, आपकी जो धन धान,
सब चीज हो, मतलब आपको हर प्रकार के दुख को भी सहने का शक्ति देती है। मतलब जब गर्भ वेदना के बराबर का जो दुख है, अगर वह भी आपके शरीर में आता है, वह भी आपके जीवन में आता है, तो वह भी शक्ति आपको अदिति देवी देती है। तो अदिति देवी का जो है, यहाँ पर हम अग्नि देवता, जो हमने कहा कि अगर हम कोई यज्ञ करें, कोई अग्नि देवता के प्रति हम कोई चीज समर्पित करें, आहुति समर्पित करें, सत्कर्म करें, तो उसका अर्थ है पुरुषार्थ करें। मतलब जो हमने पुरुषार्थ के बारे में बताया था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब के बारे में जो बताया था कि उस सब चीज को करने का, पुरुषार्थ करने का जो शक्ति है, वह अदिति देवी के रूप में प्रकट होता है। वह पुरुषार्थ जो है अदिति देवी हमें करवाती है। और यमराज कहते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर जो है सूर्य प्रकट कर देता है, सूर्य देवता हमारे ब्रह्मांड में आ जाता है और वह आकर क्या करता है, हमें बहुत सारी शक्ति देते हैं और फिर वो विलीन हो जाते हैं। उसी तरह से जो भी ये ऊर्जा का संचार इस पूरे ब्रह्मांड में है, वह अदिति देवी के संकल्प से है। उसके सर्वत्रमान होने के कारण ही इस पूरे ब्रह्मांड में ये सारा ऊर्जा और सब चीज प्रतिपादन होता है। और जब हम स्वर्ग लोक के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे हमारे स्वर्ग के बारे में कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। तो अगर हम स्वर्ग लोक और सत्ता पाने के बारे में बात करते हैं, अच्छे ऐश्वर्य के बारे में बात करते हैं, तो इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि सभी को ये लालसा होती है कि हम स्वर्ग लोक को प्राप्त करें, चाहे वह अच्छा व्यक्ति हो, चाहे बुरे कर्म वाला व्यक्ति हो, हर इंसान का ये होता है कि स्वर्ग जो है हमें प्राप्त हो। तो एक बार मैं ये इसी प्रकरण में है कि एक बार क्या हुआ, स्वर्ग लोक की सत्ता पाने के लिए जो दैव्य थे और दानव थे, मतलब भगवान भी और जो दानव थे वो भी, अगर हम देखें तो इसको कुरान शरीफ में भी लिखा गया है कि दोनों की लड़ाई हुई है। तो उसमें क्या हुआ, बहुत वर्षों तक युद्ध चला कि कौन इस स्वर्ग लोक को हासिल करेगा। तो अदिति देवी ने कहा कि इस युद्ध का, सभी देवताओं ने कहा कि अदिति देवी आप इस युद्ध का समाधान कीजिए। तो अदिति देवी जो है वर्षों तक तप की, बहुत घोर तपस्या की, और वह सूर्य देव से प्रार्थना की कि आप जो है इस ब्रह्मांड में आइए, इस ब्रह्मांड में आप अपनी ऊर्जा को दीजिए। तो कालांतर तक क्या हुआ कि कालांतर में कुछ दिन के समय के बाद जो है सूर्य भगवान जो अदिति देवी के गर्भ में उपस्थित हुए, और फिर वह अदिति देवी के गर्भ से जो है कि निकले। तो उस समय ये लिखा हुआ है, ये कथा भी लिखी हुई है इसकी, कि अदिति देवी के जो पति थे वो कश्यप ऋषि थे। तो उनको एक मन में ये भ्रम आया कि ये गर्भस्थ कैसे हो गई, इनके गर्भ में बालक कहाँ से उत्पन्न हो गया। तो बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ उनको। तो उन्होंने कहा कि ये जो बालक है वो मरा हुआ बालक है। तो फिर उस समय जो है एक तेज उत्पन्न हुआ अदिति देवी के गर्भ से, और एक प्रकाश का बहुत बड़ा पुंज, बहुत अति प्रकाशमान पुंज जो है वो पृथ्वी पर आया, और इससे कश्यप ऋषि जो है वो भयभीत हो गए। और भयभीत होकर वहां पर फिर आकाशवाणी हुई कि जो आप दोनों की जो इच्छा है वो बहुत ही अच्छे से पूरा होगा, और ये जो ब्रह्मांड में जो एक पुत्र रत्न के तरह चमकेगा। तो वह जो है सूर्य के समान एक बालक पैदा हुआ अदिति देवी के गर्भ से, और अदिति देवी के नाम तो इसीलिए हम सूर्य को आदित्य भी कहते हैं। तो ये बालक जो है आदित्य इतना प्रकाशवान था, इतना तेज बई था, इतना मार्तंडे था कि उस बालक के तेज प्रकाश से जितने दैत्य थे सभी जो है वो स्वर्ग को छोड़कर चले गए। और फिर अंत में जो है सूर्य देवता इस ब्रह्मांड में एक मध्य में उपस्थित हो गए और पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने लगे। ये कथा जो है हमारे हर जगह वेद वेदांत में लिखा हुआ है कि कैसे सूर्य की उत्पत्ति हुई। तो हम देखते हैं कि जो सूर्य है, और इस प्रकार से जितने भी 33 देवताएं हैं, देवी देवताएं हैं जो हमारे जीवन का संचालन करती है, तो उन सब के माता के रूप में अदिति देवी को माना गया है। तो हम लोग अदिति देवी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में विस्तार करेंगे अगले इसमें एपिसोड में। थैंक यू।